सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए किस देश में एक सड़क का नाम बी आर अम्बेडकर जी के नाम पे रखा गया था। आप इसका आंसर इजराइल मत कर देना, क्योंकि इजराइल में तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा गया था, टैगोर स्ट्रीट। यहां पे अंबेडकर जी की बात हो रही है, तो अभी जमैका में रखा गया था। अभी हमारे जब राष्ट्रपति वहां पे गए हुए थे तो उन्होंने उसका उद्घाटन किया था और नाम क्या रखा, अंबेडकर एवेन्यू। किंगस्टन वहां की कैपिटल है और जमैकन डॉलर वहां की करेंसी है। अब बताओ ग्रीनको ग्रुप ये किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र स्थापित कर रहा है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में, जिसकी कैपेसिटी है 5230 मेगावाट की। सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु है। करेंसी होती है सोमाली शिलिंग और प्रधानमंत्री है मोहम्मद हुसैन रोबल। प्रेसिडेंट कौन है? हसन शेख मोहम्मद है। और फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? एलिजाबेथ बोर्न। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। आप जानते हो अभी कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, कहां पे? फ्रांस में ही, फ्रांस में ही होता है। और अभी पहली बार अगर पूछे किस देश को इसमें ऑनर कंट्री के रूप में चुना गया, पहली बार चुना गया है भारत को। और अभी किस भारतीय एक्ट्रेस को उसमें जूरी के रूप में चुना गया था? तो दीपिका पादुकोण, ये भी याद रख लो। बताओ डेंगू जो है ये किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एडीज इजिप्टीज मच्छर के काटने से। और आप जानते हो नेशनल डेंगू डे हम कब मनाते हैं? जिस दिन सिक्किम का स्थापना दिवस होता है, या यूं कहूं जिस दिन इंटरनेशनल लाइट डे होता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ वो दिन कौन सा है। वैसे मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, अगर उसमें प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, क्योंकि उसी के कारण एक्चुअल में मलेरिया होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर तो एक तरह का वेक्टर हो गया, वाहक हो गया। बताओ दुनिया का सबसे लंबा, अच्छा ये भी प्रश्न बताओ, मलेरिया डे हम कब मनाते हैं? अगला है दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल, ये कहां पे खुला? चेक रिपब्लिक में। इसका नाम रखा है स्काई ब्रिज 721। 721 इसका लेंथ है, 721 मीटर। चेक रिपब्लिक की कैपिटल पराग है, करेंसी है चेक कोरोना, प्रधानमंत्री है पेट्रा फियाला। अभी दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहां पे खुला है? वियतनाम में, ये भी याद रख लेना आप। बताओ इंटरनेशनल नर्स डे ये हम मनाते हैं कब? 12 मई को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पे मनाते हैं, जिन्हें लेडी विद लैम्प कहा जाता है। थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड। अच्छा मुझे बताओ अभी किसे एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड मिला था? मतलब नर्सिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार इसे कहते हैं। अन्ना कबाले दुबा को, ये केन्या की नर्स है। बताओ पोप द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले आम भारतीय बने कौन? देव सहायम पिल्लई। अभी थॉमस कप 2022 का किसने जीता? भारत ने जीत लिया, पहली बार जीता है भारत ने। किसको हरा करके? इंडोनेशिया को हरा करके। 14 बार की चैंपियन रह चुकी है इंडोनेशिया। थॉमस कप याद रखना पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ये इसका अभी 32वां संस्करण था जो कि थाईलैंड बैंकॉक में हुआ। और अगला भी इसी से संबंधित है, उबेर कप 2022 को जीता। ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। साउथ कोरिया ने जीत लिया इसको चाइना को हरा करके, याद रखना ये। चलिए बताइए विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 फरवरी को। इसकी क्या थीम है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। आपको पता है ईरान का वो शहर कौन सा है? रामसर, जहां पे 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। इसीलिए तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये रामसर शहर किस झील के किनारे स्थित है? ये अगर पूछा जाएगा तो आंसर होगा कैस्पियन झील। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। और इसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। आपको याद रखना है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी होता है जो 15 फरवरी को मनाते हैं। और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये हम 7 नवंबर को मनाते हैं। वैसे आपको बता दूं 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी के रूप में भी मनाया जाता है। और स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहा जाता है उसे? ऑन्कोलॉजी। विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे, यह मनाते हैं 10 फरवरी को। थीम है पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। आपको बताया यूनाइटेड नेशन ने 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया है। और दलहन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, तो 2016 को। विश्व में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, तो आंसर होगा 11 फरवरी को। थीम क्या थी? इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। चलो बताओ नेशनल साइंस डे कब होता है? ये होता है 28 फरवरी को। और आप जानते हो विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? तो 11 फरवरी आंसर होगा। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, ये हम 12 फरवरी को मनाते हैं।
इसकी थीम है उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। बताओ भारतीय राष्ट्र महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। 13 फरवरी को ही क्यों? सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है इस दिन, और उनकी कविताओं के कारण ही उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारतीय कोकिला कहते थे। आप जानते हो ना, भारत की पहली महिला राज्यपाल भी यही थी, उत्तर प्रदेश की थी। और वैसे पहली महिला मुख्यमंत्री पूछे तो सुचिता कृपलानी थी, वो भी उत्तर प्रदेश की थी। अच्छा, ये तो बात हो गई नेशनल वुमेन्स डे। एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वो होता है 8 मार्च को। बताओ वर्ल्ड रेडियो डे, ये भी हम 13 फरवरी को ही मनाते हैं। थीम थी रेडियो इंटरेस्ट। अब आपको बताना है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे, ये 10 फरवरी को होता है। क्या थीम थी? अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे। और फिर है अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस, ये हम मनाते हैं 14 फरवरी को, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे बोलेंगे अंग्रेजी में। ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है एक्चुअल में, इस बार हमने 14 फरवरी को मनाया। अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 मई को। अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड फूड डे कब होता है, तो 16 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब होता है? 7 जून को होता है। अच्छा बताइए, आरपीएफ ने अवैध तंबाकू उत्पादों के परिवहन को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो आंसर होगा ऑपरेशन सतर्क। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव बनने वाली पहली अश्वेत महिला व LGBTQ+ व्यक्ति कौन बनी है? तो आंसर होगा करीन जॉन पियर। बताओ लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा रशीद किदवई ने। किसने वंगाई मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 को जीता? तो आंसर होगा सेसिल नदजेबेट ने, ये कैमरून के कार्यकर्ता है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ये कौन स्थापित करेगा? तो आंसर होगा उड़ीसा। कहाँ पे? भुवनेश्वर पे, यानी कि ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, ट्राई होब इसे बोला गया शॉर्ट में। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 2022, ये कब मनाया गया? 5 मई को। थीम क्या है? सुरक्षा के लिए एकजुट हों और अपने हाथों को साफ करें। भारत का अपनी पहली तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे स्थापित किया गया? हैदराबाद में। जिसका उद्देश्य क्या है? फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कुशल और टिकाऊ प्रौद्योगिकी को शामिल करना और बढ़ावा देना। किस राज्य सरकार ने जीवला योजना शुरू की? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। इसमें कैदियों को लोन दिया जाएगा 50,000 रुपए तक का। फिर बताओ अभी किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सिंथिया रोसेंजबेक को। ये नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं। और 2021 में किसे मिला था ये वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड? शकुंतला हरिके थिल्स्टेड को। बताओ विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 7 मई को। और नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाते हैं। महान हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनके जन्मदिन को। अगर आपसे पूछा जाए कि अभी वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 के लिए किसे मिला था, तो भारतीय हॉकी टीम के जो गोलकीपर हैं PR श्रीजेश को। किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हरियाणा। तो रेत या दूसरी खनन सामग्री ले जाने वाले जो वाहन होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए है ये। चर्चा में रही नेथन्ना बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा तेलंगाना। नेथन्ना का मतलब होता है बुनकर। तो अभी तेलंगाना सरकार ने ही बुनकरों के लिए इस योजना के तहत बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है। 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज मिलेगा। किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रिटायर्ड जनरल तेज कौल को। कौन 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? प्रियंका मोहिते। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो आंसर होगा डेविड वार्नर। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा जारी सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है? तो आंसर होगा लद्दाख में, 1104। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 1011 और सबसे कम बताया गया मणिपुर में 880। इंडियन एयरफोर्स के महानिदेशक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो संजीव कपूर को। वैसे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी है। और एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। बताओ परिसीमन आयोग ने यूनियन टेरिटरी जो है जम्मू कश्मीर, उसके लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो आंसर होगा 90। और जम्मू कश्मीर के लिए जो ये परिसीमन आयोग के इसके अध्यक्ष कौन थी? रंजना प्रकाश देसाई। चलो आप बताओ रंजना प्रकाश देसाई अभी ये क्या बनी है? अपॉइंटमेंट में हमने पढ़ा था इनके बारे में, बताओ।
और गाइस सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर देना। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए, केंद्र सरकार ने एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? संजय अग्रवाल को। अभी आयकर दिवस मनाया हमने 24 जुलाई को, किसके द्वारा? सीबीडीटी के द्वारा मनाया जाता है। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसके अध्यक्ष अभी नए बने थे, नितिन गुप्ता उनका नाम है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 ये किसे मिला? कौशिक राजशेखर को। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि भारत किस वर्ष तक कृषि में, एग्रीकल्चर में डीजल की जगह नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू करेगा? 2024 इसका टारगेट है। इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन किया कहाँ पे? बेंगलुरु में। इसरो के नए अध्यक्ष का नाम भी याद रखना, एस सोमनाथ है। अभी किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा को शुरू कर दिया? तो एसबीआई ने, जिसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा है। आप जानते हो श्रीनगर में जो डल झील है वहां पे तैरते हुए एटीएम की शुरुआत सबसे पहले इसी बैंक ने की है, एसबीआई ने। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग में टॉप पे रहा है तमिलनाडु, सेकंड पे उत्तर प्रदेश है। सीबीडीटी और किस बैंक ने ऑनलाइन कर यानी कि टैक्स पे करने की सर्विस की पेशकश हेतु आपस में समझौता किया? तो आंसर होगा फेडरल बैंक ने और सीबीडीटी ने। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको अलुवा, केरल में। सीईओ श्याम श्रीनिवासन है। बताओ, ई अमृत एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, इसका संबंध किससे है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से। नीति आयोग ने अभी इसको लॉन्च किया यूके के सहयोग से, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर जागरूकता बढ़ाने के लिए। ई अमृत का फुल फॉर्म हो गया एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रिवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। बताओ, अभी 23 और 24 जुलाई 2022 को स्वर सम्राट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 10वां संस्करण था ये, नई दिल्ली से शुरू हुआ। किसकी याद में आयोजन किया गया? उस्ताद अली अकबर, सरोद वादक थे ये। और अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, इसने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को कितना रहने का अनुमान लगाया? 7.2%। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? मसात्सुको असाकावा है। तो गाइस, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया। और अब कल से हम इसमें कुछ चेंजेस भी करने वाले हैं, वो आपको कल ही पता लगेगा, सरप्राइज रहेगा आपके लिए। तो अगर सेशन अच्छा लगा, अगर आप खुश हैं इसको फिर से स्टार्ट देख करके, तो प्लीज़ इसे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। पहले आप सपोर्ट नहीं कर पाए थे, तो इस बार सपोर्ट ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। कम से कम जितने लोग देखते हैं उसका 60-70% तो लाइक आए, हमें भी अच्छा लगता है। थैंक यू।